बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन रूपानुक यशोदानंदन ब्रज जन रंजन रूपानुक यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय जय श्री राधा माधव सखी बिंदु की नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिचे नमः मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमो श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण स्वधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने
मान्य शरण ना करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण केजी में जो ज्ञान था हम लोग अभी भी वैसे ही ज्ञान है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? नॉलेज हम लोग का बढ़ रहा है कि नहीं? कैसे बढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं इसीलिए नॉलेज ज्यादा हो रहा है। तो भक्ति का सेवामूलक जो काम है, जो सेवा है, वो भी धीरे धीरे उसका क्वालिटी और क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाने से तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक जगह में अटक जाएंगे तो ये जरूर जान लेना कि आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन हम लोग पीछे जाते जाते हम लोग एक दिन गिर जाएंगे। एंड दैट डे विल बी अ वेरी वेरी सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस। एक बार भक्ति करने का मौका मिला, एक बार भगवान के साथ जुड़ने का मौका मिला, लेकिन हम लोग खो दिया लापरवाही के वजह से, तो उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। इस मौके को एकदम बहुत एकदम पूरा शक्ति के साथ पकड़ के रखो, छोड़ना मत। ठीक है, तो आज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबसे, दिन भर जिसका जितना पढ़ाई है, ये ट्यूशन है, তোমার সন্ধ্যাবেলা টিউশন আছে কটা থেকে? Welcome everybody in our Bhagavad Gita class, weekly Sunday Bhagavad Gita class. We were reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, 3rd chapter, Karma Yoga. We read till verse number 12, I think, no? 13 हो गया था? नहीं होगा। तो we read till 12. We will start from verse 13 today. तो 12वें श्लोक में हम लोग क्या देखे थे कि इन चार्ज ऑफ वेरियस नेसेसिटीज, हम लोग का जितना ज़रूरतें हैं जिंदगी में, जीवन को चलाने के लिए, वो कौन देता है? देवी देवता देते हैं। वो लोग संतुष्ट होने के बाद वो लोग हमारी ज़रूरत के सारी चीज़ हम लोगों को देते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो ये सब चीज़ पाने के बाद अपने आप इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं, वो लोग क्या है? चोर है, थीफ, देयर थीफ। दूसरे का चीज़ ठीक है, उनके बदौलत से मिला है, तो कृतज्ञता स्वरूप उनको थोड़ा देना चाहिए कि आप भी थोड़ा शेयर कीजिए हम लोगों के साथ, आपकी कृपा से ये मिला है, इतना तो होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं करके उन्हीं के बदौलत से जो चीज़ मिला उनको उनसे परमिशन लेना, ये ठीक है आपके कृपा से मिला मैं ले रहा हूँ, इतना भी नहीं बोलने का ये तमीज़ अगर किसी में नहीं है तो वो चोर के सिवा और नहीं, कुछ नहीं है। अभी 13वां श्लोक से हम देखेंगे कि जो लोग ये अपने लिए भोग रंधन करते हैं और खुद के लिए खाना पकाते हैं और खा लेते हैं, वो क्या खाते हैं? भगवान बोल रहे हैं वही चीज़। सो एवरीबडी रिसाइट विथ मी, फॉलो मी। यज्ञ शिष्टशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तु अघं पाप ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तु अघं पाप ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो आत्म कारण अपने आप के लिए कुछ पकाते हैं, और ठीक है, वी विल रीड द ट्रांसलेशन। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins. मतलब क्लास तो इधर चल रहे माता जी, मैं सोचा क्लास वहाँ चल रहे,
The devotees of the Lord are released from all kinds of sins. कैसे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? भगवान के भक्त सब समस्त पापों से मुक्त हैं। कैसे? वो भगवान बोल रहे बिकॉज they eat food which is offered first for sacrifice. अपने लिए पहले खुद नहीं खा लेते, खाना पकने के बाद सैक्रिफाइस भगवान को निवेदन करते हैं, उसे कहते हैं सैक्रिफाइस। यज्ञ में हम लोग क्या करते हैं? सारा चीज भगवान को देते हैं। तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा से माता जी लोग सब खाना पकाते हैं और पकाने के बाद खुद तो नहीं खाते हैं, पहले भगवान को देते हैं। ये है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो भगवान के लिए पहले होना चाहिए। तो जो लोग भक्त होते हैं समस्त पापों से दूर रह सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो अपने आप खाना पकाकर खुद नहीं खाते हैं, पहले यज्ञों में निवेदन करते हैं भगवान को। Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. अभी देखो, ज्यादातर घर में अभी तुम लोगों के घर में ऐसे ही होता है। Those who prepare food, जो लोग खाना पकाते हैं for personal sense enjoyment, और मेरे बेटी को ये इस तरह से प्रिपेयर करने वाला ये जो चाउमीन होता है, ऐसे ऐसे प्रिपरेशन मेथड सब अलग अलग है ना, एक मेथड से सब घर में नहीं बनता है खाना। तो ऐसे बनाने से मेरी बेटी बहुत खुश हो जाती है चाउमीन, तो हम चाउमीन ऐसे बनाएंगे। किसके लिए? मेरे बेटी के लिए। मतलब वो माँ जब खाना पका रही है उसके मन में चल रहा है मेरा बेटी इस तरह से ये पसंद है, मन में भगवान का चिंता आता ही नहीं है। तो इफ वी डू दैट, व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट आर वी ईटिंग? वी आर ईटिंग ओनली sin। पाप भक्षण करते हैं लोग। पाप अगर भक्षण करेंगे तो फल अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इतना भुगत रहे हैं। बोला किसने? श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है क्या? ये श्लोक भगवान ने बोला था। इस श्लोक का संस्कृत का अर्थ है ये कि द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस बिकॉज दे ईट फूड व्हिच इज ऑफर्ड फर्स्ट टू फॉर सैक्रिफाइस। भक्त लोग खुद के लिए नहीं बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, जो भी खाना पकाते हैं पहले भगवान को देते हैं, इसीलिए कोई पाप नहीं लगता है। और जो लोग अपने के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना बनाते हैं और खा लेते हैं बिना भगवान का दिए हुए, वो पाप भक्षण करते हैं, पाप खाते हैं। श्रील प्रभुपाद की द डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड और द पर्सन्स हु आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस आर ऑल संत साधु, and they are always in love with the Lord as it is described in the Brahma Samhita premanjana churita bhakti vilochanena shantah sadaiva hridayeshu vilokayati। ये ऐसे संत लोग क्या होते हैं? भगवान को हमेशा आंखों के सामने देख पाते हैं, क्योंकि उन लोगों का आंख प्रेम रूप अंजन से रंजित हुआ है। मतलब आंख में और साधारण आंख नहीं है, वो भगवत प्रेम का अंजन वो पहन लिया है। इसीलिए जब भी चाहते हैं भगवान को सामने दर्शन कर पाते हैं वो लोग। कौन लोग? जो संत होते हैं, जिनका आंख ऐसे प्रेम रूप अंजन से रंजित हो। द संतस बीइंग ऑलवेज इन ए कॉम्पैक्ट ऑफ लव विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड गोविंदा। व्हाई? भगवान का नाम गोविंदा क्यों है? द गिवर ऑफ ऑल प्लेजर्स। गोविंद सेंस को प्लेजर देते हैं जो, उनको कहते हैं गोविंदा। और मुकुंद, भगवान का नाम मुकुंद क्यों है? द गिवर ऑफ लिबरेशन, मुक्ति ददाती इति मुकुंद। मुक्ति ददाती, मुक्ति जो दे सकते हैं। ददाती का मतलब जो दे सकते हैं, जिनके पास वो क्षमता है मुक्ति देने का, वो उनको मुकुंद कहते हैं। इसीलिए भगवान हम लोगों को मुक्ति दे सकते हैं, भगवान अपने पास ले जा सकते हैं। ये जड़ जगत के, ये भौतिक जगत के जो त्रिगुण का जो
बंधन है उससे मुक्त करके भगवान ले जा सकते हैं हमको। इसीलिए भगवान का नाम है मुकुंद। और कृष्ण द ऑल अट्रैक्टिव पर्सन, कर्षति इति कृष्ण, कर्षति में कर्षण, आकर्षण करते हैं। एक बार कृष्ण नाम किसी ने ले लिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो नाम छोड़ने में, कभी छोड़ नहीं पाते। अगर बदनसीबी के कारण से किसी का छूट गया, उसके अंदर तो वो सबसे ज्यादा तड़पते हैं वो जिनका छूट गया, क्योंकि वो नाम लेने से इतना आनंद मिलता था, वो आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए डिस्टेस्टफुल हो जाएगा लाइफ, कोई स्वाद नहीं रहेगा जिंदगी में। इसीलिए नाम को छोड़ना मत। कृष्ण द ऑल अट्रैक्टिव पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट फर्स्ट ऑफरिंग इट टू द सुप्रीम पर्सन। ये संत लोग क्या होता है, कुछ भी नहीं खा ले सकते अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान को बिना देके, भगवान को पहले देते ही हैं, इसीलिए वो लोग संत है। Therefore, such devotees always perform yajnas in different modes of devotional service, such as Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, etc. And these performances of yajnas keep them always aloof from all kinds of contamination of sinful association in the material world. जितना समय में हम लोग भगवान का नाम, भगवान का सेवा, ये भगवान से जुड़े हुए कुछ भी काम, भगवान के लिए माला बनाना या भगवान का कथा सुनना, भगवान का कथा पढ़ना, ये सब कामों में जितना टाइम हम लोग रहेंगे वो टाइम क्या होगा, ये जो भौतिक जगत का जो इन्फेक्शन है ना, मेटेरियल इन्फेक्शन जो है, वो मेटेरियल इन्फेक्शन से हम दूर रह पाएंगे। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का कथा इतना शुद्ध होता है कि भौतिक जगत का कुछ भी इन्फेक्शन हम लोग को टच भी नहीं कर सकता। इसीलिए मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है, मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है। हाँ, और देखना ये उल्टा पुल्टा चीज देखने का मन, जितना समय आगे बढ़ रहे हैं, दोपहर 10, 11, 12, 1 बज रहे हैं या शाम हो रहा है, उतना ये रजतम गुण का ज़्यादा ये होने के कारण हम लोग उल्टा पुल्टा करना शुरू कर देते हैं। सुबह मन भी नहीं करेगा, सुबह उठकर मन भी नहीं करेगा कुछ बुरा कुछ देखने का या बुरा कुछ सोचने का या बुरा कुछ कहने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सुबह का टाइम एकदम मन शांत रहता है, इंद्रिय सब एकदम शांत रहता है। उस टाइम भगवान का सेवा हम लोग को करना है। आदर्श तो जो लोग भगवान को दे देते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, वो दृष्टि, भगवान का दृष्टि से जो कुछ भी हम लोग पकाते हैं भगवान के सामने रखते हैं कि आप ग्रहण कीजिए। भगवान आके क्या पूरा थाला में जितना अन्न दाल सब्जी है सब खा के चले जाते हैं क्या? नहीं, अपने दृष्टि से वो आलेखों में जो पिक्चर में भगवान का फोटो है उसमें भी भगवान स्वयं हाजिर है, उसमें उपस्थित है। और भगवान अपने दृष्टि से वो जो हम पका के उनके सामने रखे हैं, उनको ऑफर किए हैं, भगवान अपने दृष्टि से ही प्यूरिफाइज, शुद्ध बना देते हैं। हम लोग उतना शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्यार से जतन से बनाए हैं भगवान के लिए। भगवान सिर्फ देखने से शुद्धिकरण हो जाता है और उसके साथ भगवान का कृपा भी मिल जाता है। हाँ भाई, तुम इतने प्यार से मेरे लिए बनाया हो, मैंने ग्रहण कर लिया, आप ये प्रसाद तुम लो, मेरा कृपा तुम रखो अपने पास। और वो कृपा ही, भगवान का कृपा ही हम लोगों का बैंक बैलेंस है आगे बढ़ने का। ऐसे हजारों लाखों रुपया का ये बैंक बैलेंस से नहीं चलेगा, भगवान का कृपा नहीं रहेगा, भगवान का अनुमोदन नहीं रहेगा, सैंक्शन नहीं रहेगा, तो वो करोड़ों रुपया भी बैंक अकाउंट में जमा रहे तो उसको कुछ फायदा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। हम लोग सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उस धन का, क्योंकि हम लोगों को मालूम ही नहीं है वो धन किस काम में लगाना है। लक्ष्मी हमेशा नारायण के सेवा में लगाना है, तब जाके लक्ष्मी का सही उपयोग होता है। लक्ष्मी अगर किसी बेकार काम में हम लोग बर्बाद करते हैं तो नारायण कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी देवी बहुत चंचल स्वभाव का होता है, कभी भी एक जगह में बैठते नहीं है, कभी इसके जेब में, कभी उसके जेब में, कभी इसके घर में, कभी उसके घर में। लक्ष्मी देवी को अगर एक जगह में बिठाना है तो नारायण का सेवा, जैसे लक्ष्मी देवी
लक्ष्मी शत सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, जैसे कि भगवान का सेवा भगवत धाम में लक्ष्मी देवी पैर के नीचे बैठ के करते हैं। लक्ष्मी शत सहस्र, thousands of Lakshmi Devis are always ready to serve Govinda, to satisfy his senses. ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि उस गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, वो गोविंद भगवान को आदि पुरुष गोविंद का मैं भजना करता हूँ, जिनका शत सहस्र लक्ष्मी देवी हमेशा एक पल के लिए भी उन लोग का सेवा बंद नहीं होता है, सेवा करते रहते, पाद सेवा। और जिस घर में इंसान या जिस घर में भगवान का भक्त बहुत अच्छी तरह से भगवान का सेवा जारी रखेगा, उस घर में क्या होगा? लक्ष्मी बसती, मतलब वास करेंगे लक्ष्मी देवी उस घर में। और लक्ष्मी देवी अगर तुम लोगों के घर में वास करेंगे या मने, तो हम लोग खुश होंगे कि नहीं? लक्ष्मी देवी रहने से और किस चीज़ का जरूरत होता है? लक्ष्मी से ही तो ये संसार चलता है। तो ऐसे अगर हम लोग चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? कुछ भी हम लेंगे भगवान को देकर, भगवान को निवेदन करके। कौन कौन ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ भगवान को देते हैं? रोज हाथ उठाओ। कुछ ना कुछ, मिठाई हो या एक फल हो या पानी हो, कि दो बस। जल खेले तुम्हार पेट भरবে, শুধু জল দিয়ে সারা দিন রাখলে। तात्पर्य यही है, whatever we eat, whatever we accept, we should offer it to Krishna first. Others who prepare food for self or sense gratification are not only thieves, but also the eaters of all kinds of sins. How can a person be happy if he is both a thief and sinful? देखो प्रभुपाद जी एकदम डायरेक्ट हिट किया है। जो लोग भगवान को नहीं देकर खाते हैं, दो चीज होते हैं, एक तो वो चोर है और दूसरा वो क्या खा रहे हैं? पाप। जो चोर होते हैं और जो पाप भक्षण करते हैं, वो सुखी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। उसके अंदर बहुत भारी सा ये महसूस होगा कि हाँ मैंने ठीक नहीं किया, एक भारी भारी जैसे ये लगेगा, हाँ हमेशा कि यस व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट राइट। It is not possible to become happy if a person is both thief and sinful. Therefore, in order for people to become happy in all respects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtan Yajna in full Krishna consciousness. Otherwise, there can be no peace or happiness in the world. तो कृष्ण भावना ही एक रास्ता है, जो कृष्ण भावना में रहने से एक फायदा क्या होता है? जैसे एक भक्त कभी सोच भी नहीं सकते, कुछ भी हम ले सकते हैं बिना भगवान को दिए हुए। तो ऐसे अगर आदत समाज के हर इंसान ऐसे आदत डालेगा अपने जिंदगी में, ऐसा ये करना शुरू करेगा, क्या होगा? समाज नीचे जाएगा या उठेगा ऊपर? उन्नति होगा, तरक्की करेगा। तरक्की सिर्फ कुछ बिल्डिंग, कुछ स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग या कुछ ऑफिस, कुछ फैक्ट्री ये लगाने से ये तरक्की नहीं होता है। दिस इज नॉट अ रियल एडवांसमेंट। रियल एडवांसमेंट मीन्स द कॉन्शियसनेस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी व्हेन इट गेट्स एलिवेटेड। कॉन्शियसनेस जब ऊंचा होता है, या कॉन्शियसनेस जब चेतना, जब भगवत चेतना आता है। हाथ धुए, मुंह के हाथ देवे ना, ठीक है? भगवत चेतना हमेशा जब दिल में हो जाता है, ये हमारे अंदर, तब क्या होता है? हमारा चेतना ऊंचा हो जाता है। उससे भगवान से ऊंचा और कौन हो सकता है? तो ऐसा। और अगर भगवत चेतना नहीं रहा, कृष्ण भावना नहीं रहा, व्हाट विल हैपन? देयर कैन बी नो पीस और हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। वर्स नंबर 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्य
यज्ञ कर्म समुद्भव अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव. All living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna, sacrifice, and yajna is born of prescribed duties. हम लोग अगर prescribed duty follow करेंगे तो वही हमारा sacrifice होगा कि हम लोग जो जो अभी बोला सब कुछ भगवान को याद रख के करना है, उनको ऑफर करना है. दिस इज आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी एज ए ह्यूमन बीइंग. ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है और ये कर्तव्य को हमेशा निभाना चाहिए. तो श्रील प्रभुपाद का पार्पट, श्रील प्रभुपाद की. श्रील बलदेव विद्याभूषण, ए ग्रेट कमेंटेटर ऑन द भगवद गीता, राइट्स एज फॉलोज. बोल के एक बलदेव विद्याभूषण का एक श्लोक दिया है श्रील प्रभुपाद. The supreme, उसका अर्थ है, the supreme lord who is known as the Yajna Purusha or the personal beneficiary of all sacrifices is the master of all the demigods who serve him as the different limbs of the body serve the whole. भगवान श्री कृष्ण यज्ञ पुरुष कहलाते हैं, यज्ञ पुरुष कहलाते हैं. और यज्ञ पुरुष कौन है? जिनके लिए यज्ञ बनता है, जो सारे यज्ञों का भोगता है. वन हु एक्सेप्ट्स एवरीथिंग फॉर ये फ्रॉम ऑल सैक्रिफाइसेस. और वो यज्ञ पुरुष भगवान परमेश्वर, भगवान सभी देवी देवताओं का भी भगवान है, मास्टर है. और देवी देवताओं का काम क्या है? देवी देवताओं का काम है जैसे कि शरीर का सेवा करने के लिए शरीर का हर अंग सदा सतर्क रहता है, हाथ पैर शरीर का, ये शरीर के लिए ही काम करते हैं. वैसे देवी देवताओं कंप्लीट होल परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के लिए ही काम करते हैं. उन्हीं का आज्ञा का पालन करते हैं सारे देवी देवताओं. एक टुकड़ा सुन जाओ तो माता जी, माता जी. हरे कृष्ण. इस तरफ एक टुकड़े सवाई आड़ाले के दिखाई देना चाहिए. ठीक है. तो ऐसे सारे देवी देवताओं कैसे अपने अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं भगवान के सेवा में, वो अभी श्रील प्रभुपाद अपने पार्पट में बोल रहे हैं. डेमीगॉड्स लाइक Indra, Chandra and Varun are appointed officers who manage material affairs, and the Vedas direct sacrifices to satisfy these demigods so that they may be pleased to supply air, light and water sufficiently to produce food grains. लाइट का ज़रूरत होता है, बातास का ज़रूरत होता है और ताप का ज़रूरत होता है, तब जाके फूड ग्रेन्स शस्य ये सब फलन होता है इसमें. When Lord Krishna is worshipped, the demigods who are different limbs of the Lord are also automatically worshipped. भगवान का पूजा करने से जो भगवान का अंग प्रत्यंग, पूरा शरीर का अंग प्रत्यंग स्वरूप है, वो देवी देवताओं का पूजा भी हो जाता है. भगवान का पूजा करने से अलग से भगवान का और 33 करोड़ देवी देवताओं का अलग से करने की जरूरत नहीं है. वो संभव भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है. हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितने देवी देवताओं का पूजा कर पाएंगे इस जिंदगी में? कितना करते हैं? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20, उससे ज़्यादा सबको मिलता है क्या? उसके बाहर भी तो देवी देवता है, नहीं होता. तो फायदा क्या है? आधा काम करने का फायदा क्या है? उससे अच्छा है जिनका पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं को मिल जाता है एक ही वन स्ट्रोक. यहाँ हम लोग भगवान को आरती, भगवान का आरती कर रहे हैं, मतलब देवी देवता सब देख रहे हैं कि हाँ वो भी भगवान को आरती दर्शन कराने के बाद वो भी एक्सेप्ट करते हैं वो आरती, तो मिल जाता है. लेकिन हम लोग के मन के अंदर एक
कमजोरी रह जाते, शायद देवी देवताओं को नहीं मिला, वो लोग शायद नाखुश हो गए, खुश नहीं हुए हम लोग की। ऐसा नहीं, कृष्णा इज द रूट। जड़ को पानी मिलने से जैसे पेड़ फूल ये फल सब देता है, पुष्टि मिलता है, वैसे कृष्ण का कुछ भी देने से वो देवी देवताओं को मिलता है। Therefore, there is no separate need to worship the demigods. For this reason, the devotees of the Lord who are in Krishna consciousness offer food to Krishna and then eat, a process which nourishes the body spiritually. By such action, not only are past sinful reactions in the body vanquished, but the body becomes immunized to all contamination of material nature. When there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protects a person from the attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant to material affection, and one who is accustomed to this practice is called a devotee of the Lord. भगवान का भक्त वो होता है जो ये सब, जो अपने कर्मों का फल से मुक्त रहता है या सारी पाप से मुक्त रहता है। कैसे? जैसे कि वो, क्योंकि उसको इन्फेक्शन नहीं होता है। ये मटेरियल जो भौतिक जगत का जो इन्फेक्शन है, जड़ों 3 गुणों का जो इन्फेक्शन है, उससे वो दूर रह सकते हैं, क्योंकि भगवान को देकर उसको शुद्ध बनाकर वो ग्रहण करता है, वो इन्फेक्टेड नहीं है और मटेरियल कंटामिनेशन नहीं होता है, इसीलिए वो मुक्त रहता है। Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reactions of past material infections which are impediments to the progress of self-realization. On the other hand, one who does not do so continues to increase the volume of sinful action, and this prepares the next body to resemble hogs and dogs to suffer the resultant reactions of all sins. The material world is full of contaminations, and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord, food offered to Vishnu, is saved from the attack, whereas one who does not do so becomes subjected to contamination. जो लोग ये अगर देने का हैबिट, भगवान को ऑफर करने का हैबिट अगर अभी से हम लोग शुरू नहीं करेंगे, आदत नहीं डालेंगे, तो क्या होगा? ये पाप का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इट विल इंक्रीज डे बाई डे। अभी हम लोगों को चिंता करना है, सोचना है कि ये पाप का बोझ को हम बढ़ने देंगे कि या नहीं देंगे। इससे अच्छा है क्या है जो कुछ भी खा ले भगवान। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मांस, मीट, मछली सब भगवान को देकर नहीं हो सकते। भगवान क्या क्या खाते हैं वो भगवान 9वें अध्याय में बोले हैं, 9वां अध्याय में बोले हैं, वो अभी हम लोग नहीं सुनेंगे। 9th chapter में हम लोग सुनेंगे। Food, grains or vegetables are factually eatables. The human beings eats different kinds of food, grains, vegetables, fruits, etc. And the animals eat the refuse of the food, grains and vegetables, grass, plants, etc. Human beings who are accustomed to eating meat and flesh must also depend on the production of vegetation in order to eat the animals. Therefore, ultimately, we have to depend on the production of the field, not on the production of big factories. तो हम लोगों को ये सारी चीज़ नेचर से, मदर अर्थ से मिलता है, भूमि से मिलता है सब कुछ। और ये जो फसल मिलता है, शस्य बोलो, ये बोलो, कुछ भी जिससे हमारा खाना का ये माने खाना मिलता है, वो जमीन से होता है। तो जमीन से जो चीज़ आता है, बड़े बड़े कारखाना या फैक्ट्री लगाने से वो चीज़ें तो नहीं आ सकती। फैक्ट्री में शस्य दाना ये सब हो सकता है क्या? धान, गम या पाट या आलू फैक्ट्री में बन सकता है? केमिकल यूज़ करके नहीं हो सकता। तो ज़मीन से होता है। मतलब जैसे कि हम लोग पिछले दिन भी बोले हैं, ऐसा दिन आ रहा है, ज़मीन को अगर हम लोग अभी बेच देंगे कुछ मुनाफा के लिए, तो वो भारी पड़ेगा हम लोग के लिए अगले दिन। खाना मिलने वाला नहीं है हम लोग। खाना जो भी आता है वो मिट्टी से आता है, ज़मीन से आता है। और ज़मीन को जिनके पास जितना है संभाल के रखना है। सोना तो हम खा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी बड़े बड़े नेशनलाइज्ड बैंक में हम लोग लॉकर किराए में लेकर सोना को, वहाँ घर में सोना ये सुरक्षित नहीं है बोल के हम लोग लॉकर में डाल देते हैं। लेकिन जब भूख लगेगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री से कुछ
केमिकल या कुछ खाने से पेट नहीं भरेगा, सोना लॉकर से निकाल के खाने से पेट नहीं भरेगा, खा भी नहीं पाएंगे। तो तब क्या, किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? खाने की ज़रूरत पड़ेगा। खाना कहाँ से बनता है? मिट्टी से, भूमि से बनता है। इसको संभाल के रखना है। ये भारत भूमि ऐसा देश है जहाँ ये सब ज़्यादा होता है, आसानी से बनता है। और जो उग्र देश है, जो लोग, जिन देश का लोग सब उग्र कर्म में व्यस्त रहते हैं, वो देश में वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग को, कभी नहीं हो सकता। ये जो वसुंधरा है, भारत भूमि जो है, ये स्वच्छ श्यामला भरपूर है। तो ऐसा, the material world is full of contaminations, and one who is immunized by accepting prasad of the Lord, ये तो पढ़ लिया, is saved from the attack, whereas one who does not do so becomes subjected to contamination. Food grains or vegetables are factually eatables. The human being eats different kinds of food grains, vegetables, fruits, etc., and the animals eat the refuse of the food. Grains and vegetables, grass, plants, etc. Human beings who are accustomed to eating meat and flesh must also depend on the production of vegetation in order to eat the animals. Therefore, ultimately we have to depend on the production of the field and not on the production of big factories. The field production is due to sufficient rain from the sky. भूमि से ये सब स्वच्छ कैसे होगा? जब बारिश पूरी मात्रा से होगा. And such rains are controlled by demigods like Indra, Sun, Moon, etc. And they are all servants of the Lord. The Lord can be satisfied by sacrifices. Therefore, one who cannot perform them will find himself in scarcity. बारिश कब होगा? जब इंद्रदेव खुश होगा. ऐसे हर चीज़, धूप कहाँ से मिलेगा? जब सूर्यदेव खुश होगा. ऐसे हर चीज़ देवी देवताओं खुश होने से हम लोग को मिलेगा. और देवी देवताओं कब खुश होगा? जब भगवान श्री कृष्ण खुश होगा. भगवान श्री कृष्ण कैसे खुश होगा? जब हम लोग सैक्रिफाइस या यज्ञ में भगवान को कुछ निवेदन करेंगे. तो ये सब एक सूक्ष्म रिलेशन है. देयर इज अ वेरी सटल रिलेशनशिप बिटवीन demigods, human beings, Bhagavan Shri Krishna, and the natural resources that are being supplied by the demigods. सब कुछ एक दूसरे के साथ संबंध है, एकदम एक गहरा संबंध है. This is the law, that is the law of nature. Yajna, specifically the Sankirtan Yajna prescribed for this age, must therefore be performed to save us at least from the scarcity of food supply. वर्स नंबर 15 सब देखो. कर्म भ्रमोद्भवं विद्धि, कर्म भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. छोटा है ना अभी. कर्म ब्रह्म भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. तो वेद में क्या बोला गया है? रेगुलेटेड एक्टिविटीज. कैसे हम लोग अपना इंद्रिय तृप्ति का काम कैसे संयम में लाकर एक रेगुलेटेड ये में ला सकते हैं, वो वेद से हम लोगों को शिक्षा मिलता है. और वेद किनका मुंह का वाणी है? भगवान श्री कृष्ण का. डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम, मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. और ऐसी मैंने ये द ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस भगवान इज इटर्नली सिचुएटेड इन एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस.
जब हम लोग यज्ञ संपादन करेंगे तो उस यज्ञ में कौन स्थित होता है? भगवान श्री कृष्ण रहता है उसमें, क्योंकि वो जानता है कि ये यज्ञ हमारे लिए ही किया जा रहा है, ये हमारे भक्त हमारे लिए ये यज्ञ का ये संपादन कर रहे हैं, इसीलिए उपस्थित रहता है भगवान हमेशा। Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki Yajnartha karma, or the necessity of work for the satisfaction of Krishna only, is more expressly stated in this verse. If we have to work for the satisfaction of the Yajna Purush, Vishnu, then we must find out the direction of work in Brahman or the transcendental Vedas. The Vedas are therefore codes of working directions. उसमें पूरा डायरेक्शन दिया हुआ है कैसे काम किया माने हम लोग को करना चाहिए। If we have to work for the satisfaction of Yajna Purush Vishnu, हम लोग अगर यज्ञ पुरुष विष्णु के लिए काम करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? Then we must find out the direction of work in Brahman of the transcendental Vedas. वेद में जैसा बोला गया है उस हिसाब से prescribed ड्यूटी निभाना चाहिए हम लोग को। The Vedas are therefore codes of working directions. Anything performed without the direction of the Vedas is called vikarma. ऐसा अगर हम लोग काम करेंगे जो वेद में बोला नहीं गया है, वेद के खिलाफ अगर जाएंगे तो वो काम क्या कहलाएगा? विकर्म, विकर्म, opposite karma. The karma which is not there authorized by the Vedas. Anything performed without the direction of the Vedas is called vikarma or unauthorized or sinful work. Therefore, one should always take direction from the Vedas to be saved from the reactions of work. As one has to work in ordinary life by the direction of the state, one similarly has to work under the direction of the supreme state of the Lord. जैसे कि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देश में, जिस राज्य में, उसका एक कानून है, उस कानून के अंडर हम लोग है। कानून तोड़ने से क्या होगा? सजा मिलेगा। वैसे अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो हम लोग भगवान के राज्य में वास कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड भगवान का राज्य है, तो भगवान का भी एक कानून होता है, एक लॉ होता है। वो लॉ अगर हम तोड़ेंगे तो सजा तो हम लोग को मिलेगा ही। Such directions in the Vedas are directly manifested. कहाँ से आता है ये सब वेदास का डायरेक्शन? Breathing of the Supreme Personality of Godhead. भगवान के सांस से निकलता है वेद का ये डायरेक्शन। It is said, अश्य महत भूतस्य निवसितम एतद् यत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगी रस. The four Vedas, namely Rig Ved, Yajur Ved, Sam Ved and Atharva Ved, are all emanations from the breathing of the great personality of Godhead. कहाँ बोला गया है? बृहद आरण्यक उपनिषद में 4.5.11. The Lord, being omnipotent, can speak by breathing air. For as it is confirmed in the Brahma Samhita, the Lord has the omnipotence to perform through each of his senses the actions of all other senses. In other words, the Lord can speak through his breathing and he can impregnate by his eyes. भगवान से प्रकृति पर दृष्टि रखने से प्रकृति को एक्टिव बना सकते हैं। प्रकृति कुछ दे सकता है, जैसे कि एक पिता के बीच से माँ गर्भ धारण करते हैं और बच्चे का जन्म देते हैं, वैसे प्रकृति भी भगवान के सिर्फ देखने से, भगवान सिर्फ प्रकृति की तरफ देखता है, प्रकृति फूल फल से भरा हो जाता है। The Lord, being omnipotent, can speak by breathing air. For as it is confirmed in the Brahma Samhita, the Lord has the omnipotence to perform through each of his senses the actions of all other senses. भगवान किसी एक इंद्रिय से दूसरे सब इंद्रियों का काम कर सकते हैं। In other words, the Lord can speak through his breathing and he can impregnate by his eyes. In fact, it is said that he glanced over material nature and thus fathered all living entities. भगवान पिता के जैसे ये प्रकृति पर सिर्फ दृष्टि दिया और प्रकृति
संतान देने लगे। सब भगवान का बीज प्रदानकारी संतान होता है। जो बीज भगवान से मिलता है प्रकृति को, उससे संतान बनता है। मतलब ये विश्व ब्रह्मांड में सब कोई भगवान का संतान ही है। और किसके जरिए ये संतान उत्पन्न होता है? प्रकृति का सहायता से। After creating or impregnating the conditioned souls in the womb of material nature, he gave his directions in the Vedic wisdom as to how such conditioned souls can return home back to Godhead. भगवान ऐसे संतान पैदा करने के बाद सिर्फ छोड़ देने नहीं देता है। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ रास्ते में देखने को मिलता है, 6-7 संतान, किसी का ख्याल ही नहीं रखते। रोल नंबर डालना पड़ेगा, ऐसा इतना संतान है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 करके हर दिन ये ख्याल ही नहीं रखता है कौन कहाँ गया, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो रहे कि नहीं सो रहे, नहाया कि नहीं नहाया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान संतान पैदा करके छोड़ नहीं देते हैं। भगवान संतान पैदा करने के बाद वो जिम्मेदारी पूरा निभाते हैं कि मेरा संतान मेरे पास वापस मेरे पास आ जाए। उसका बंदोबस्त भी कर देते हैं। वो निर्देश भगवान वेद में सब कुछ दे के रखे हैं, जो निर्देश फॉलो करने से ही हम लोग वापस भगवान के पास जा सकते हैं। हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्यों? वो निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं हम लोग। We should always remember that the conditioned souls in material nature are all eager for material enjoyment, but the Vedic directions are so made that one can satisfy one's perverted desires, then return to Godhead. Having finished his so-called enjoyment, it is a chance for the conditioned soul to attain liberation. Therefore, the conditioned souls must try to follow the process of Yajna by becoming Krishna conscious. Even those who have not followed the Vedic injunctions may adopt the principles of Krishna consciousness, and that will take the place of performance of Vedic Yajnas or Karmas. अगर हम लोग को लग रहा है कि ये वेदास बहुत लंबा है, ये स्टोरी, वेदास का स्टोरी इतना हम लोगों से नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों को क्या करना है? भगवत गीता का, भगवान का ये इंस्ट्रक्शंस मानना है, कृष्ण भावना में रहना है, कृष्ण भावना के सेवा में, कृष्ण भावना के में रहने से का मतलब है हमेशा भगवान के सेवा में जुड़े रहना है। और ऐसे रहने से भगवान खुश, देवी देवताओं खुश, पूरा जितना रिसोर्सेज है वो हम लोग को, बारिश बोलो, आलो बोलो, ये मैंने आग बोलो, वायु बोलो, सब मिलेगा, सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगा। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो आर्टिफिशियली ये सब चीज़ें नहीं होता है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। शस्य जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं ये नेचुरल चीज़ें हैं, आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हम लोग। इसीलिए ये नेचुरल प्रोसेस है। क्या हम लोग यज्ञ ठीक से संपादन करेंगे, यज्ञ संपादन करने से भगवान खुश होगा, भगवान खुश होने से देवी देवताओं खुश होगा, देवी देवताओं खुश होने से जो देवी देवता जो चीज़ का सप्लाई हम लोग को देते हैं वो सप्लाई लाइन ठीक रहेगा। सप्लाई लाइन ठीक रहने से क्या होता है, और क्या होगा, हम लोग को जैसा जैसा ज़रूरत जो चीज़ का है वैसे वैसे मिलता रहेगा हम लोग को। अगर नहीं मिल रहा है तो सोचो कारण क्या है इसके पीछे। कुछ तो प्रॉब्लम हम लोगों से हो रहा है, कुछ तो गलती हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। हरे कृष्णा।